प्रधानमंत्री मोदी की 7 अहम बैठकें, अगले 100 दिन के एजेंडे पर मंथन, मानसून की तैयारी और पूर्वोत्तर में चक्रवात के हालात को लेकर समीक्षा की। सिक्किम में एसकेएम, अरुणाचल में बीजेपी बनाई सरकार। सिक्किम में 25 साल सत्ता में रही एसडीएफ और अरुणाचल में कांग्रेस एक सीट पर सिमटी। एग्जिट पोल्स में एनडीए को भारी बहुमत का अनुमान, कई पोल्स में 400 पार पहुंचा एनडीए। राजस्थान में भी भाजपा को मिली बढ़त। एग्जिट पोल को लेकर बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हमारे कार्यकर्ता और पीएम मोदी पर जनता को भरोसा। राजस्थान में हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह हताश और निराश। कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी उम्मीदवारों से लोकसभा चुनाव को लेकर लिया फीडबैक। राहुल गांधी सहित पार्टी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। केजरीवाल की अंतरिम जमानत खत्म, तिहाड़ जेल में सरेंडर से पहले महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में किए दर्शन। चुनाव आयोग पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेता, विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की ईसी से मुलाकात, वोटों की गिनती को लेकर चर्चा की। इंडिया गठबंधन की चुनाव आयोग से मांग, कहा मतगणना की प्रक्रिया के दौरान सख्त निगरानी रखें। ईवीएम की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट के वोट गिने जाएं। भाजपा प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा चुनाव आयोग दफ्तर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण पहुंची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से उन्होंने मुलाकात की। चुनाव आयुक्तों से बोला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, कहा चुनाव आयोग प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। मतगणना के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में ट्रेन हादसा, 2 मालगाड़ियों की टक्कर, हादसे में 2 लोग को पायलट भी घायल हुए। राजस्थान में बदले मौसम से मिली राहत, आंधी और बारिश से तापमान गिरा। आज भी कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ों पर दिख रहा गर्मी का असर, जंगल में लगी भीषण आग, आगजनी से वन संपदा को नुकसान पहुंचा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश बनी मुसीबत, बाढ़ से जूझ रहे असम और मणिपुर। नदियां उफान पर, लाखों लोग प्रभावित। लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इम्फाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज, अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हराया। जोनस ने नाबाद 95 रन बनाए। राजधानी जयपुर में महिला का मर्डर, हत्या के बाद शव सड़क किनारे फेंका। देवारू रोड स्थित लिंक रोड की घटना, करधनी पुलिस मामले की जांच में जुटी। ब्यावर की सिटी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 10 मई को शहर के अजमेर रोड पर स्थित इंडसइंड बैंक और नामदेव फाइनेंस में हुई चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए। चोरी का माल भी बरामद किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। लग्जरी कार से हो रही थी मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी। 40 किलो 730 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। करौली एसपी के निर्देशन में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस पर फायरिंग करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मासलपुर थाना क्षेत्र के दीमनपुर गांव का निवासी है। हनुमानगढ़ जंक्शन में अबोहर बाईपास पर आग लगने से ट्रक जलकर राख हो गया। मिस्त्री की दुकान पर सर्विस करवाने के बाद ट्रक में आग लगी और थोड़ी ही देर में ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हनुमानगढ़ के कबाना गांव के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक रतिराम की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। झुंझुनू में आबकारी नीति से परेशान होकर शराब ठेकेदारों ने आबकारी अधिकारी को दिया ज्ञापन। अपनी धरोहर राशि वापस देने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीराज्य भगवान के राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद उनका मंदिर परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। झालावाड़ में आवरण अनशन पर बैठे हुसैनी सोसाइटी के जिला सदर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर धरना दिया। मोहल्लेवासी भी उनके साथ रहे। अजमेर के पिसांगद में मौसम का मिजाज बदला, बारिश से तापमान में गिरावट आई। मौसम खुशनुमा हुआ। नालों में आए उफान से रास्तों में गंदगी फैली। अलवर के साइबर फ्रॉड प्रभावित 2 गांव में ऑपरेशन एंटीवायरस विशेष अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठगी के उपयोग में लिया गया मोबाइल फोन भी जब्त किया। अलवर में भीषण गर्मी के बीच लंबे समय के बाद बारिश हुई है। बूंदाबांदी के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। लोग मौसम का आनंद लेने अपने घरों से बाहर निकले। 2 बार हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में 2 चोरों ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर के बाहर खड़ी बाइक को चोर लेकर फरार हो गए। मुंडावर के पहलगांव से अपने परिचित के घर आया था पीड़ित। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस।
अलवर के आर्ट्स कॉलेज के पास ट्रेन में चढ़ते समय युवक का पैर फिसल गया। ट्रेन के नीचे आने से युवक की मौत हो गई। दिल्ली से अलवर आ रहा था युवक। मौके पर पहुंची जीआरपी थाना पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। अलवर में सामान्य अस्पताल के डॉक्टर्स ने पीएमओ के खिलाफ खोला मोर्चा। सभी डॉक्टर्स एकत्रित होकर मंत्री संजय शर्मा के कार्यालय पहुंचे और कार्यशाला स्टाफ मनोज शर्मा को पीएमओ के खिलाफ सही काम नहीं करने की शिकायत दी। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने उदयपुरा में रात्रि चौपाल की है। रात्रि चौपाल में एसएचओ गौरव प्रधान ने लोगों से समझाइश कर जागरूक किया। लोगों को साइबर क्राइम अपराध की रोकथाम के लिए जानकारी दी। हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा शहर के दौरे पर रहे। आयुक्त सुराणा ने चारदीवारी में चल रहे सीवरेज संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया। गलियों में जगह जगह हो रही खुदाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। अलवर के राजगढ़ में भानगढ़ के किले में शव मिला। सूचना पर टहला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल में रखवाया। जेब में मिले दस्तावेजों के आधार पर पहचान हो पाई। साथियों के साथ भानगढ़ घूमने जा रहा था मृतक। जयपुर के चौमू में घर के बाहर खड़े ई रिक्शा से बैटरी चोरी की वारदात हुई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर के पावटा में 3-4 कुत्तों ने बछिया पर किया हमला। कुत्तों के हमले से बछिया गंभीर घायल हुई। ग्रामीणों ने एलएसए गोविंद भारद्वाज को जानकारी दी। सूचना पर भारद्वाज मौके पर पहुंचे और घायल बछिया का इलाज किया। सांगानेर नगर निगम ग्रेटर की ओर से फ्री हॉबी क्लास के रूप में मस्ती की पाठशाला समर कैंप का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिन 400 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। कैंप का 29 जून को समापन होगा। सांगानेर के मानसरोवर में आरएसएस की माधव शाखा के स्वयंसेवकों ने बांधे परिंडे बांधकर पेड़ों पर बंधे परिंडों को साफ कर उनमें पानी भरा। सांगानेर के नेवटा में 10वीं में 99% अंक लाने पर रोहित प्रजापत को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने 31,000 रुपये और प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया। वहीं मुहाना सरपंच ने रोहित प्रजापत और 93% अंक लाने पर शालू प्रजापत को 5100 रुपये देकर उनका सम्मान किया। जयपुर के चौमू में गोविंदगढ़ इलाके में अज्ञात जानवर के हमले से गंभीर घायल हुआ मोर। सूचना पर अपनी टीम के साथ गौरक्षक मुकेश सौकिल मौके पर पहुंचे। इलाज के बाद गौलीला गौशाला में भिजवा गया। पुणे के कापरेन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर में चयनित छात्र छात्राओं को शारीरिक शिक्षकों द्वारा वॉलीबॉल खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बारह में नाबालिग साले से दुष्कर्म के दोषी जीजा को कोर्ट ने सुनाई सजा। 20 साल के कठोर कारावास और 1,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हनुमानगढ़ एसपी कार्यालय में एसपी नीलम चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बच्चों को लेकर स्पेशल अभियान उमंग 3 को लेकर चर्चा हुई। 1 जून से 30 जून तक बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और बच्चों से दुर्व्यवहार के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ में ई टेंडर में जिला आबकारी अधिकारी पर नियमों की पालना न करने का आरोप है। शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर आबकारी आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में पेड़ पर फंदे से लटका मिला भेड़ का शव। सूचना पर पुलिस ने गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। परिजनों ने पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका व्यक्त की। धौलपुर के पुरा उलावटी गांव में घर से बाहर घूमने गए युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर कंचनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। श्रीविजयनगर में बदला मौसम का मिजाज। हीट वेव में भीषण गर्मी से आमजन परेशान थे। इसी बीच मौसम परिवर्तन होने से आम लोगों को राहत मिली। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में मिनी ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक मासूम की मौत हो गई। सांगानेर के श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में प्रथम कल्चर कैंप का समापन समारोह आयोजित हुआ। हरे कृष्ण मूवमेंट के उपाध्यक्ष ने बताया कि बच्चों ने पूरी तल्लीनता से आध्यात्मिक कलात्मक गतिविधियों में भाग लिया है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। जयपुर राजभवन में मनाया तेलंगाना स्थापना दिवस। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी। तेलंगाना के लोगों से मुलाकात कर संवाद किया। कहा, इस प्रदेश को पर्यटन ने भी समृद्ध बताया। लक्ष्मणगढ़ में तेज आंधी के साथ हुई बरसात। झमाझम बारिश के दौरान करीब 5 मिनट तक ओले गिरे। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई। जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित सुरेश स्मृति पार्क में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। सर्व ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महामंत्री सविता शर्मा, पूर्व पार्षद केसर सिको, समाज सेवी सुभाष शर्मा, वीरेंद्र राजावत, राजेंद्र शर्मा, रामकिशन मीना मौजूद थे। निटवाना कुचामन में कृषि विभाग का सघन गुण नियंत्रण अभियान जारी। बीज, उर्वरक और कीटनाशी आदान के लिए किए नमूने। किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान उपलब्ध कराने के लिए चलाया जा रहा अभियान।
आमेर जयपुर के अस्पताल में भामाशाह ने 5 बेड और 1 आरओ भेंट किया। सब अस्पताल के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा और हरदतपुरा के सरपंच के प्रयासों से संभव हुआ। सरपंच ने मरीजों के लिए कुर्सियां और कूलर भामाशाहों के सहयोग से दिलाने का आश्वासन दिया। श्री विजयनगर में बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम रहने पर स्कूल में मनाया गया जश्न। विद्यालय प्रांगण में विद्यालय स्टाफ और अभिभावकों की ओर से जश्न मनाया गया। फलौदी जिला प्रशासन ने भामाशाहों के सहयोग से 30 स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की है। जोधपुर चौराहे पर कलेक्टर ने आमजन के साथ लस्सी पीते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी दी। श्री विजयनगर निवासी प्रीतपाल बेनीवाल जिलाध्यक्ष नियुक्त। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय संगठन ने जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। बधाई देने वालों का तांता सा लगा रहा। फलौदी के भड़ला में सौर ऊर्जा के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कुल 46 यूनिट रक्तदान हुआ। 20 लोगों ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। फलौदी में बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट्स का स्कूल में सम्मान किया गया। विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देकर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा रहे। उदयपुर के पशु अस्पताल में बनाया गया दुग्ध दिवस। शहर के चेतक सर्किल स्थित पशु अस्पताल के बाहर निःशुल्क मिल रोज वितरण का कार्यक्रम रखा गया। नर्सिंग छात्र छात्राओं ने राहगीरों को ठंडा मिल्क पिलवाया। भीलवाड़ा में मारपीट की शिकायत करने थाने पहुंचे भाजपा पार्षद के साथ थाने में मारपीट की गई। मामले में 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विभागीय कार्रवाई को लेकर पार्षदों ने एसपी को ज्ञापन भी दिया। जोधपुर प्लाईवुड एंड ग्लास डीलर्स एसोसिएशन गर्मी में पशु पक्षियों को लेकर चिंतित है। एसोसिएशन ने निःशुल्क रूप से पानी के परिंदे लगाए, खेलियां और बांटने का निर्णय भी लिया। करौली में मतगणना तैयारी को लेकर रिटर्निंग अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली है। एडीएम धौलपुर जिप सीईओ सहित एआरओ मौजूद रहे। बैठक में मास्टर ट्रेनर्स ने प्रोजेक्टर के माध्यम से मतगणना संबंधी जानकारियां दी, भ्रांतियों को दूर किया। कोटा में 2 और 4 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी अंतिम दौर पर। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1055 केंद्रों का गठन किया गया। अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे से सेंटर्स पर पहुंचने के निर्देश जारी किए। बांसवाड़ा के घाटौल में पति पत्नी के विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। भीषण गर्मी के बीच हनुमानगढ़ जिले में बदला मौसम का मिजाज। जिले में कई स्थानों पर हुई हल्की से मध्यम बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की। जयपुर के चौमू में बदला मौसम का मिजाज। हवाओं के साथ हुई तेज बरसात। लोगों को गर्मी से मिली राहत। 10 मिनट तक झमाझम बारिश होने के बाद 2 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की। प्रतापगढ़ में व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कंप्यूटर ऑपरेटर था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पृष्ठ के सुपुर्द किया। मलाना डूंगर में अवैध बजरी भंडारण को लेकर एक्शन में एसडीएम संयुक्त कार्रवाई कर 500 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया। देवली और महेश्वरा गांव में अवैध भंडारण के स्टॉक को भी चिन्हित किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 34 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही कार को भी जब्त किया। जब्त अफीम डोडा चूरा की कीमत 5 लाख रुपए के करीब बताई जाती है। ट्रक में भीषण गर्मी से ट्रक चालक की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल लेकर पहुंचे ट्रक चालक को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। बूंदी के कापरेन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में चयनित छात्र और छात्राओं को शारीरिक शिक्षकों द्वारा वॉलीबॉल खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री विजयनगर में बदला मौसम का मिजाज। हीटवेव व भीषण गर्मी से आमजन परेशान थे। इसी बीच मौसम परिवर्तन होने से आम लोगों को राहत मिली है। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में पेड़ पर फंदे से लटका बिलाधेड़ का शव। सूचना पर पुलिस ने गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। परिजनों ने पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका जाहिर की। धौलपुर के पुरा उलावटी गांव में घर से बाहर घूमने गए युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पर कंचनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। 12 में नाबालिग साली से दुष्कर्म के दोषी जीजा को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 20 साल की कठोर कारावास और 1,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चूरू के सरदार शहर में लू की चपेट में ट्रक ड्राइवर आया। गंभीर हालत में ट्रक ड्राइवर को पहुंचाया राजकीय अस्पताल, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मुजफ्फरनगर निवासी बताया जा रहा था ट्रक ड्राइवर स्वदेश जाट। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में मिनी ट्रक ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में टेम्पो सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए।
सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक मासूम की जान चली गई। अलवर के राजगढ़ में भानगढ़ के किले में शव मिला। सूचना पर टैला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल में रखवाया। जेब में मिले दस्तावेजों के आधार पर पहचान हो पाई है। साथियों के साथ भानगढ़ घूमने आया था मृतक। कोटा में अभय कमांड पुलिस कंट्रोल रूम के पास लिंक रोड पर दीवार से टकराने से बाइक सवार युवक की जान चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर में गर्मी से एक व्यक्ति की मौत हो गई। MIA थाना क्षेत्र के पास इटारना स्थित पाइप फैक्ट्री के पास एक 40 वर्षीय खलासी का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पाली में घर पर कपड़े सिलवाने आई महिला पड़ोसन के साथ बलात्कार का आरोप। पुलिस ने गांव से आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 महीने से फरार चल रहा था आरोपी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। निजवाना में अनियंत्रित होकर पलटी बाइक। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र की नो चौकीपाल स्थित झील में युवक का तैरता हुआ शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। पाली के ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर देर रात खड़े ट्रेलर से ट्रक टकराया। हादसे में ट्रक ड्राइवर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद ब्यावर के लिए रेफर किया गया। जलावाड़ रोड रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी में अचानक से ब्लास्ट हो गया। फाटक से निकलते समय हादसा हुआ। 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। पाली में डिग्गी में डूबने से दर्दनाक हादसा। मासूम बेटे को डूबता देख बहन और मां बचाने डिग्गी में कूदी। तीनों की मौत हो गई। राजसमंद के छापरी गांव में कुएं में गिरा 15 वर्षीय किशोर। सूचना पर मौके पर पहुंची दिवेर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बच्चों के साथ खेलने के दौरान कुएं में गिरा था किशोर। राजसमंद में भीषण गर्मी का दौर जारी। भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड पर 3 क्विंटल छाछ वितरित की है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी के सानिध्य में वितरित की गई है। धौलपुर की सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार लेकर वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पर ई रिक्शा चालक के साथ टेम्पो चालक का विवाद हुआ। टेम्पो चालक ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। रिक्शा चालकों ने पुलिस से टेम्पो चालकों की गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की मांग की। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में केंद्र सरकार की ओर से कंपनी को खनन के लिए आवंटित की गई भूमि को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया। कार्य कर रहे मजदूरों के साथ मारपीट की बात है। पुलिस के वाहन पर भी पथराव हुआ है। अलवर के राजगढ़ में खेत में सिंचाई के लिए बनाए गड्ढे जिसमें युवक डूब गया। सूचना पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और SDRF की टीम को बुलाकर शव को बाहर निकाला। साथियों के साथ पानी के गड्ढे में युवक नहाने लगा। अलवर के तिजारा थाना पुलिस ने अवैध शराब विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध देशी शराब के 48 पव्वे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी। पोखरण में BSF की 87वीं बटालियन का 57वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। BSF ने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा भी निकाली। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। जैसलमेर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किया राजकीय जवाहर अस्पताल का औचक निरीक्षण। हीटवेव और भीषण गर्मी से बचाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर के विधायका में रेलवे फाटक क्रॉस करते समय ट्रैक्टर बोरिंग मशीन का हुक टूटा। रेलवे ट्रैक पर लगा लंबा जाम। कड़ी मशक्कत के बाद बोरिंग मशीन को हटाकर रेलवे ट्रैक को खाली करवाया गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में खेत में बने कच्चे झोपड़े में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ में धरियावद मार्ग पर विद्युत लाइन टूटकर गिरने से सड़क पर जाम लगा है। सूचना के बाद पुलिस और विद्युत निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। विद्युत लाइन को ठीक कर यातायात को सुचारू करवाया गया। भीलवाड़ा के आसिन में कृषि कार्य के दौरान किसान की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। मामले की जांच भी शुरू की। झुंझुनू में अवैध लकड़ियों के परिवहन पर जिला पुलिस की सख्त कार्रवाई। अवैध लकड़ियों से भरी 5 पिकअप, एक ट्रैक्टर सहित अवैध लकड़ियों के परिवहन में संदिग्ध 15 वाहन जब्त किए हैं। करीब 200 क्विंटल अवैध लकड़ियों को भी जब्त किया गया।